हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। एंड आज बहुत दिनों बाद आई एम मेकिंग एन आर्ट वीडियो। मेरा फोटे तो आर्ट ही है एंड मेक ओवर्स एंड क्राफ्टिंग एंड मेकअप, आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब आई डोंट नो व्हाई आई एम इनटू सो मच ऑफ द थिंग्स। मतलब सबकी खिचड़ी है मेरे अंदर। सो आई डोंट नो कि ज़्यादा टाइम लगा के, बहुत ज़्यादा सोच करके एक्चुअली जब आप बैठे होते हैं एंड यू आर अ लिटिल बिट ऑफ क्रिएटिव, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती ही रहती हैं दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट। तो उसके चलते मेरे दिमाग में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो मेरा बहुत मन है बनाने का एंड मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग एंड घर के भी बहुत सारे काम होते हैं, सो यू डोंट गेट टाइम फॉर दीज वर्क। बट मैं हर फालतू काम के लिए टाइम निकाल लेती हूँ। सो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है ऑब्वियसली। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर एंड आई एम विद यू। आई एम गोइंग टू शो यू एवरीथिंग दैट आई डिड टू मेक दिस प्रोजेक्ट हैपन एंड I hope it's going to be a lot of work but a lot of fun as well. So बस let's get started. एक disclaimer है that I'm going to use everything that is available in my house. I'm trying not to buy a lot in this project. सो अगर आपके घर पे चीज़ें अवेलेबल हैं तो वेल एंड गुड, आप मार्केट से भी चीज़ें ले सकते हैं। बट आई फील लाइक कि DIYs की सबसे बड़ी ब्यूटी यही है दैट दे आर अफोर्डेबल एंड दे आर बजट फ्रेंडली। सो आई एम गोइंग टू मेक इट हेल्प बजट फ्रेंडली एंड आई डोंट नो, आई एम ऑल्सो होपिंग कि दिस इज गोइंग टू टर्न आउट प्रिटी वेल एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। सो थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। बहुत दिनों से आई वॉन्टेड टू क्रिएट अ कॉर्नर जहाँ मैं रोज़ अपनी बहुत अच्छी सी फोटोज़ ले सकूँ, मे बी इन माई हाउस, इन माई रूम एंड फोटोज़ इन द सेंस कि वो गेट रेडी विद मी वाली। जस्ट लाइक कि मैं रोज़ कपड़े पहनूँ एंड आई जस्ट क्लिक अ फोटो, मे बी अपलोड इन माई स्टोरी और वॉट, और या फिर बस एक अच्छी वाइब के लिए एक अच्छा सा कॉर्नर। आई रियली वॉन्टेड दैट। सो मैं बहुत टाइम से प्लान कर रही थी कि मैं बड़ा सा कुछ मिरर ले लूँगी। पिंटरेस्ट पे कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं दैट अगर आप एक बजट पे काम कर रहे हैं तो वो बहुत अफोर्डेबल नहीं होते हैं। हो सकता है कि मेरा जो मेकओवर हो वो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाए बिकॉज व्हेन यू आर इन अ प्रोसेस, आप जो फील करते जाते हो, जो बनाते जाते हो, दैट हैपेंस एक्चुअली। सो मुझे बहुत सारे अमेजन पे ऑप्शंस मिले बट दे वर ऑलमोस्ट 11,000 और 7,000 8,000 के अराउंड। बट एज आई सेड कि मैं इसे काफ़ी बजट फ्रेंडली रखना चाहती थी। सो दैट्स वाई आई रियली थॉट कि मैं बिल्कुल परचेज नहीं करूँगी। तो मैं जितना हो सके उसे बजट फ्रेंडली रखने वाली हूँ एज मच एज पॉसिबल। सो व्हाट आई डिड इज़ कि मेरे पास ऑलरेडी 2 खिड़कियाँ पड़ी हुई थी और ये आज की बात नहीं है। दिस वॉज एक्चुअली 4 to 5 years अगो। शायद मुझे तब भी ये चस्का आया होगा दैट आई वॉन्ट अ बिग फ्लोर लेंथ मिरर और वॉट। तो मेरे पास घर की खिड़कियाँ, बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियाँ रखी हुई थी वुडन एंड उसमें 250 रुपये का शीशा लगवा करके आई मेड अ मिरर एंड आई एम गोइंग टू शो यू दैट नाउ। सो दिस इज़ द कॉर्नर दैट आई एम गोइंग टू, पहली चीज़ तो मेक ओवर एंड दूसरी चीज़ दिस इज़ द मिरर। ये मिरर बहुत ही पुराना है, ये 5-6 साल से तो मुझे लग रहा है मेरे स्टोर में ही पड़ा हुआ था। बस ये वुडन विंडो थी मेरे पास, तो उस पर मैंने ये शीशा लगाया था एंड दैट कॉस्टेड मी 250 दैट टाइम, ऑलमोस्ट 4-5 साल पहले। सो ये मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ था एंड आई रियली थॉट कि ये एक काफ़ी सुंदर कॉर्नर बना सकता है। आई एम प्लानिंग टू डू समथिंग विद द मिरर, विद द मैट एंड पेड़ और मे बी, मतलब मुझे नहीं पता। अब मैं सोच तो बहुत कुछ रही हूँ बट आई डोंट नो हाउ इट इज़ गोइंग टू टर्न आउट एंड आई फील लाइक कि जब आई एम गोइंग टू गेट रेडी एंड पोज, तो ये काफ़ी अच्छा कॉर्नर होने वाला है। इसके साथ साथ मुझे लग रहा है हमें पीछे के काउच का भी थोड़ा सा मेकओवर करना ही पड़ेगा। सो वी विल सी। बस आई एम होपिंग कि दिस इज गोइंग टू टर्न आउट वेल एंड चलो फिर स्टार्ट करते हैं। So I am actually very excited about this project and I hope it turns out pretty well. और पता नहीं कितने दिन लगेंगे but slowly and steadily I hope everything will go right.
So when you're starting a project, it's very important to decide budget as well. आप budget decide कर लीजिए and take your inspiration from anywhere and everywhere. पर उस inspiration के साथ आप ये भी याद रखिए कि आपकी vibe क्या है. कौन कहता है दाग अच्छे होते हैं? मतलब मैं आधे घंटे से इसको छुड़ा रही हूँ and this is not going out. मतलब what the hell? मैं चाह रही थी कि मैं एक दिन में अपना पूरा प्रोजेक्ट ख़त्म कर दूँ, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है. सो आई एम गोइंग टू वेट एंड पेशेंस इज़ द की. सो यू ऑल्सो वेट. तो सफाई करके ये इतना साफ तो हो गया है दैट आई फील ग्रेट ऑलरेडी. मैं इसमें पोजेस लूँगी तो कितनी सुंदर लगूंगी ना, लाइक ओ माई गॉड. सो वाइल DIYing it's also very important to remember कि जितना बजट और टाइम हमारे पास कम होता है उतनी ही ज़्यादा होती है मेहनत. सो मेहनत से हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है. तो जब मैंने स्टार्ट किया आई क्लीन द होल मिरर वेरी थॉरली एंड उसके बाद मैंने सैंड पेपर से सैंडिंग की है. तो जैसा कि मैंने कहा था कि आई एम गोइंग टू मेक दिस प्रोजेक्ट एज बजट फ्रेंडली एज आई कैन. तो ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था बर्जर का हैप्पी वॉल्स एक्रेलिक पुट्टी, और ये आई थिंक 90 रुपीज़ के अराउंड आती है. और मेरा मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट है वो मैं इससे ही कंप्लीट करने वाली हूँ. तुम गधी हो क्या ऐसे बनाते हैं? मुझे क्या पता, तुम फालतू बातें मत करो. And so here my husband enters. ऐसे करो, ग्लेसिन लगाओ, फिर इसे काट दो, क्लीन हो जाएगा. नहीं, इतनी मोटी वाली कैसे लगेगी यार? नहीं यार, तुम कमाल क्या तुम? तुम मैं लो. तुम बैलो, तुम पता नहीं काम करो. So you don't talk to me. While he was also correct. कैसे लगता है? दिमाग का नहीं करवा रहा. कुछ है तो बस पत्ती. हाँ. वो देखो. पत्ती चाहिए. तुमने दस्ती बोला. पत्ती मतलब हरी पत्ती. घुसाई करते हैं. ये है ना? तेरे माल है. So sometimes it's great to act stupid to let people help you. But with me, I'm stupid all time. क्यों है? मम्मी! मेरे को खराब कर रहे हो. ये तो लगाओ. Please don't hear him. खराब बनाओगे क्या? मैं कुछ भी मैंने हाँ! ये सब खराब कर दो. तुम हट जाओ एकदम यहाँ से. शीशे पे कागज लगा के टेप लगा. सिर्फ टेप लगा. मास्किंग आई है. मेरे पास पत्ती नहीं है, मेरे पास पति है जो कि पतीला है. So I am masking the mirror while he is out bringing patti or whatever. He doesn't need to bring you flowers. He needs to bring you patti. Then he is the right one. इसी बात पे तालियां. So while he is working out, I'm going to tell you about the whole process that we are doing. So हमने अपना काम कराने के लिए एक प्रोफेशनल को हायर किया है जो फ्री में हमारा काम कर रहा है. जैसा कि हमने ऑलरेडी कहा था कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही बजट फ्रेंडली होगा, तो हमने एक बहुत ही बेचारा मजदूर लिया है जो हमसे पैसा नहीं लेगा, है ना. वैसे सोच रही है पता नहीं क्या ही हो रहा है. So basically he is smoothing out the whole surface जो कि बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है. एंड मेरे केस में तो विंडो काफ़ी ज़्यादा टेढ़ी थी यहाँ से. हो तो रहा है. And it took a lot of time and मेहनत thanks to पतिदेव महाराज की जय. So this whole video is dedicated to the basic that I did for doing this DIY project, and हम next part में देखेंगे that how it turned out and what is all the process जो कि बहुत ज़्यादा time ले रही है मुझे. Exactly, I am doing it with a lot of patience, so you also have to wait and watch and
keep experimenting, shining and glowing. तब तक के लिए follow for more and do subscribe. So for painting, you can opt for wood paint, oil paint or any other paint that you like. I am here using basic acrylic paint again. जैसा कि मैंने कहा था कि everything has to be budget friendly, तो मेरे पास जो भी चीज़ें अवेलेबल थी I used them. And मुझे चाहिए था बहुत earthen tone, जिसके लिए मैंने 4 acrylic colors मिलाए थे. Exact color I wanted, caramel. Do you know what colors we want to make this color? Please tell us in the comment section below. Almost एक दिन बीत चुका है and 24 hours have passed and this is properly dried now. जैसा मैं earthen kind of color चाह रही थी वैसा ही color आया है. I did acrylic paint, आप चाहें तो oil paints भी कर सकते हैं और wood paint भी आप ले सकते हैं. मैंने acrylic color ही लगाया है. As I said कि I didn't wanted to go over the budget and जो भी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है मैंने सिर्फ उन्हीं का यूज़ किया है. Now I have already drawn, मतलब जो भी डिज़ाइन मैं चाह रही थी. And so I'll be using फेविक्रिल मोल्डेड क्ले. आप चाहें तो टेक्सचर पेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं या वॉल पुट्टी से कर सकते हैं. दैट टोटली डिपेंड्स अगेन ऑन योर बजट एंड वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम योर DIY. I am going in sort of lippin kind of artwork और थोड़ा सा ट्रेडिशनल जिसमें हम कुछ peacocks and elephants and everything I'll make. I already had this डब्बा and I'm hoping कि बस इतने में ही complete हो जाए. आप चाहें तो अपना खुद का टेक्सचर पेंट बना सकते हैं. आप टेक्सचर पेंट ऑनलाइन ले सकते हैं. बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं लाइक हॉबी इंडिया और वूडल इंडिया और बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जिस पे आपको अमेज़न वगैरह पे भी बहुत इजीली आपको ये पेंट्स मिल जाएंगे, टेक्सचर पेंट्स एंड ऑल. पता नहीं यहाँ तक के प्रोसेस के लिए तो आई वॉज़ वेरी श्योर, बट अब आगे जो प्रोसेस होने वाला है उसके लिए आई एम नॉट श्योर कि बना करके मुझे वैसा लगेगा भी जैसा आई एम इमेजिनिंग. तो आई डोंट नो एंड आई होप कि सब अच्छा रहे. मुझे दोबारा ये पूरा काम और प्रोसेस नहीं करना. तो स्टार्ट करते हैं डूइंग द डिटेल्स. इन डिटेलिंग प्रोसेस बहुत सिंपल है. मैंने फेविक्रिल मोल्डेड क्ले लिया है. जैसा कि मैंने कहा आप कुछ भी ले सकते हैं. मोल्डेड क्ले मुझे पर्सनली बहुत पसंद है एंड इससे काम करना काफ़ी इजी होता है. आपको हार्डनर और क्ले को बहुत अच्छे से मिक्स करना होता है. ये प्रोसेस मैं कई बार अपनी बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखी है तो डू चेक देम आउट. देन यू कैन यूज़ योर क्ले टूल्स या फिर आप नॉर्मल जो टूल्स हैं नाइफ़ या बेलन वगैरह घर में जो भी आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आप पैलेट नाइफ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू कट और मेक टेक्सचर्स ऑन द क्ले. जैसे मैं यहाँ अपने रेगुलर ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ टू मेक आइज़. सो क्ले को यूज़ करने का एक और भी बहुत ज़रूरी रीज़न है दैट इट काम्स माई माइंड. और जब मैं क्ले से काम करती हूँ तो मुझे और कुछ याद ही नहीं रहता. आई जस्ट इन्जॉय द प्रोसेस एंड बस मुझे मज़ा आ रहा होता है. सो आई थिंक वेन एवर यू आर मेकिंग आर्ट और एनी DIY द होल thing is all about enjoying yourself, enjoying your company, enjoying the process actually. So बस चिल करिए एंड मज़े से आर्ट बनाइए. दिस इज़ वॉट लाइफ इज़ ऑल अबाउट. तो इस पार्ट के लिए इतना ही एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट. इन द नेक्स्ट पार्ट यू आर गोइंग टू सी हाउ द रिजल्ट्स टर्न आउट, द ओवरऑल बजट कि क्या मैंने खर्चा किया एंड ऑल्सो डेकोरेटिंग द कॉर्नर दैट आई एम एक्चुअली इमेजिनिंग. So if you haven't subscribed already, please do. Okay, bye. I have just completed this side of the mirror and it's just like drying and all. So I have used molded clay and now I'm trying a little bit of mirror. So I just wanted to know where I'm going to place all of them. So it's looking beautiful. I feel like when it's going to finish, I think it's going to look far better than what I imagined. So yeah, fingers crossed.